ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरिओम। प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 16वें अध्याय का चिंतन आज हम शुरू करते हैं। दैवासुर संपद विभाग योग, बड़ा नाम है, देखेंगे इसके बारे में। मित्रों, एक्चुअली तो 15वां अध्याय जहां पर खत्म हुआ और भगवान ने कहा कि एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अरे अर्जुन, ये जानकर तुम कृतकृत्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। तो एक्चुअली भगवान को इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं लग रही थी। इतना सब उन्होंने अपना अंतरंग ज्ञान प्रकट कर दिया था। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर उनको जो एक्सप्रेशन दिखनी चाहिए थी वो शायद न दिखी हो। अर्जुन ने ऐसा प्रकट नहीं किया कि ठीक है भगवान, जो कुछ भी जानना था वो मैंने जान लिया है। वैसी एक्सप्रेशन अर्जुन के चेहरे पर नहीं आई होगी। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो शायद अर्जुन को बात पूरी समझ में नहीं आई होगी, ऐसा भी हो सकता है। या अर्जुन को वो तृप्ति नहीं प्राप्त हुई होगी, जैसा कि मुझे लगता है मेरे कई श्रोताओं में भी वह अवस्था आई है कि ठीक है, जान तो लिया, लेकिन ये भगवद गीता का जो अमृत पान होते रहता है ना, इसमें कुछ अलग ही मिठास है। जानने के लिए और कुछ है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इसकी जो मिठास एक बार, इस अमृत की जो मिठास एक बार हमें पता चल गई है, उसका रोज सेवन होता रहे तो अच्छा रहेगा। ऐसी भावना जैसे कि कई साधकों के मन में आई है, वैसे अर्जुन के मन में भी आई होगी कि भगवान अगर प्रसन्न हो गए हैं और इतना ज्ञान का अमृत बांट रहे हैं, तो फिर हम क्यों चुप रहें, और जितना मिल रहा है उतना और प्राप्त करें। ऐसा अर्जुन की भी भावना हुई होगी, जैसी हमारे मन में हो जाती है। इसलिए 15वें अध्याय पर भगवद गीता का समापन न करते हुए भगवान ने 16वें अध्याय का आरंभ किया। दैवी और आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान बताते हैं। देखिए, भगवान ने अर्जुन को अनघ तो कह दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन में वो कृतकृत्यता दिखाई नहीं पड़ी। तो भगवान आगे इस अध्याय में 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहते हैं कि शास्त्रों में भी मनुष्यों के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है देव, दूसरे हैं असुर, इसलिए दैवासुर, और तीसरी जो कैटेगरी है उसको राक्षस कहा है। यहां पे सिर्फ देव और असुर के बारे में 16वें अध्याय में भगवान बताने वाले हैं। तो देव माने सुर और असुर। हमको लगता है कि असुर माने ही राक्षस, ऐसा नहीं है। जैसा कि गुरुदेव स्पष्टीकरण देते हैं, असुर जो हैं वो पापी लोग हैं, हृदय से एक्चुअली अच्छे हैं, लेकिन उनके पूर्वकर्म अच्छे न होने के कारण उनके अंतःकरण पे, उनके सद्गुणों पर जो पाप का आवरण आ गया है, संस्कारों का, बुरे संस्कारों का आवरण जो आ गया, इसके कारण उनमें का ज्ञान प्रकट नहीं हो पा रहा है ज्ञान, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहा है। तो उनको सिर्फ अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है, जिसके कारण वे अच्छे मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, अपने में का जो उत्तम पुरुष है उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। असुर। लेकिन भगवान कहते हैं ये राक्षस जो लोग है ना, राक्षसाहा, तो इसका उलट कहते तो साक्षराहा हो जाता है। तो साक्षर लोगों के
एग्जैक्टली उल्टे हैं ये राक्षस लोग। किसी भी प्रकार का ज्ञान जिनको नहीं है और प्राप्त होने की कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि इनके संस्कार ही इतने पहले से बुरे हुए हैं, इतने कठिन हैं इन पर के वो इंक्रेस्टेशन जो आवरण है कि तुरंत इन पे कुछ संस्कार अच्छे हो नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, कालानुरूप धीरे धीरे आघात होते होते, नियति के आघात होते होते वे सुधरेंगे और कभी न कभी तो इस मार्ग पर आएंगे, लेकिन उनकी चर्चा अभी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जिनमें इंटरेस्ट हैं वो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है अनघा और दूसरे हैं अघा। अनघा माने निष्पाप लोग हैं। भगवान ने अर्जुन को उन दैवी संपत्ति के कैटेगरी में बिठाया जिसमें हम लोग सब बैठ सकते हैं। अनघा जिनके पापों का बहुत कुछ क्षालन हो गया है, अब सिर्फ उनको पता चलना है कि उनमें कौन से दैवी गुण हैं जिनका उनको विकास करना है। दैवी गुणों का विकास करने की सिर्फ आवश्यकता है। ऐसे दैवी संपत्ति वाले लोग हैं हम और आप साधक। और असुर जो हैं उनमें ये गुण सुप्त हैं, उनको शायद पता भी नहीं है इन गुणों का, इसलिए उनका व्यवहार असुरों की तरह है, सुरों से एकदम उल्टा व्यवहार है। तो हम उनसे अलग कैसे हैं? हम असुरों से अलग कैसे हैं? हम सुर इस कैटेगरी में कैसे बैठ सकते हैं? तो हमारे व्यवहार में उनके व्यवहार से क्या भिन्नता होनी चाहिए? हमें कौन से गुण होने चाहिए जो गुण उनमें नहीं हैं? इस बारे में भगवान हमको उपदेश देने वाले हैं, ताकि हम स्वयं को देख परख लें कि क्या हम, जैसा कि भगवान चाहते हैं, क्या हम सचमुच सुर लोगों की कैटेगरी में बैठने लायक हैं? क्या हम देवता कहलाने के लायक हैं या नहीं? तो इन गुणों का जो वर्णन भगवान करने वाले हैं ये आत्म परीक्षण के लिए, व्यवहारिक स्तर पर हम कहाँ हैं इनके लिए ये गुण और राक्षसों के अवगुण भगवान बताने वाले। आत्म परीक्षण के लिए, हमारे व्यवहार का परीक्षण करने के लिए, दूसरों को देखने के लिए नहीं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और इन दैवी गुणों को जानकर उन गुणों का विकास हम में होना चाहिए। विकास, बहुत अच्छी बात इसे ध्यान में आ रही है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 16वें अध्याय का आरंभ ही एक इतनी सुंदर पद्य पंक्ति से किया जिसे ओवी कहते हैं, बहुत ही सुंदर। उसमें विकास की बात है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मावळवीत विश्वाभासु नवल उदयला चंडांशु अद्वयाब्जीनी विकासु वंदु आता। बहुत कठिन कठिन शब्द, उस समय की भी मराठी कितनी प्रगल्भ थी देखिए। अद्वयाब्जीनी विकासु अर्थ देखेंगे। नवल उदयला चंडांशु, चंडांशु माने सूर्य, सूर्य का उदय हुआ है, लेकिन ये नवल है, ये सर्वसामान्य सूर्य नहीं है जिसका उदय हुआ है, वो सबसे अलग है, विस्मयकारी है। क्यों? नवल उदयला चंडांशु मावळवीत विश्वाभासु। सूर्य का जब उदय होता है तो विश्व प्रकट होता है, लेकिन हमारे अंतःकरण में उस सूर्य का उदय हो रहा है जिससे प्रपंच रूपी विश्व का आभास जो है मावळवीत, वो कम हो रहा है, वो आभास नष्ट हो रहा है। इसलिए इस सूर्य को, जो ज्ञान सूर्य हमारे अंतःकरण में उदित हो रहा है, जिसके कारण हमारे अंदर में के विश्व का, प्रपंच का आभास पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, वह सूर्य लौकिक सूर्य से, लौकिक विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य से
एकदम अलग है। मावळवीत विश्वाभासु नवल उदयला चंडांशु अद्वयाब्जिनी विकासु। अद्वय अब्जिनी, अद्वय माने अद्वैत, अब्जिनी माने कमलिनी। लौकिक सूर्य जो है वो कमलिनी का विकास करता है, कमल के पुष्प को प्रफुल्लित करता है। और हमारा ज्ञान सूर्य जो है वो अद्वय रूपी, अद्वैत रूपी कमल का विकास करता है हमारे अंतःकरण में। माने हमारा ज्ञान सूर्य जो है वह हमारे में अद्वैत का ज्ञान विकसित करता है। ऐसा वो ज्ञान सूर्य है, ऐसा वो चित्त सूर्य है, ऐसा वो चिन्मय है। उसको भगवान कहते हैं वंदुआता। उसको पहले नमस्कार करें। और कौन है वो चित्त सूर्य? वो है हमारे सदगुरु। तो मित्रों, ज्ञानेश्वर महाराज 16वें अध्याय के आरंभ में ही हमको आगाह कर देते हैं कि ऐसा हमें लगने लग गया होगा कि अभी सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है, हमको सब जान गए हम। लेकिन सावधान हो जाइए कि सदगुरु की कृपा जब तक नहीं होती, और वह सदगुरु कौन है? जो हमारे अंतःकरण में बैठे हुए चित्त सूर्य हैं, ज्ञान रूपी जो सूर्य हैं, जो हमारे अंतःकरण में ही हैं, उनको पहले वंदन करते हुए जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की वाणी से हमको प्राप्त हुआ है, उसको हमारे अंतःकरण में स्थिर करने के लिए और हमारे में के दैवी गुणों को जो अद्वैत ज्ञान से विकसित होने वाले हैं, उनको और विकसित करने के लिए उस गुरु का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। 16वें अध्याय का आरंभ ही भगवान ज्ञानेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से इसीलिए किया कि शायद हम सदगुरु का महत्व थोड़ा भूलते जा रहे होंगे। तो भगवान याद दिलाते हैं हमको कि सदगुरु की कृपा के बिना ये ज्ञान अंतःकरण में प्राप्त हो गया ऐसा लगेगा तो भी स्थिर न हो पाएगा। दैवी गुण हमें विकसित नहीं हो पाएंगे अगर हमारे सदगुरु की कृपा हमारे अंतःकरण में नहीं रहेगी। तो इसलिए मित्रों, 16वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करते समय और भगवद गीता का अध्ययन करते करते अपने सदगुरु की कृपा के लिए हमेशा हमें उनके कृपा का आह्वान करते रहना है, हमें कृपाभिलाषी होते रहना है हमेशा। मावळवीत विश्वाभासु नवल उदयला चंडांशु अद्वयाब्जिनी विकासु, अद्वयाब्जिनी विकासु वंदुआता। दैवी गुणों का वर्णन करते हुए भगवान सबसे पहले अभय इस गुण को लेते हैं। हमारे स्वामी बहुत अच्छी तुलना किया, दृष्टांत दिया करते थे। बोलते कबड्डी के खेल में पहला और अंत का जो खिलाड़ी रहता है ना, खिलाड़ी जो रहता है, दोनों कॉर्नर के, वो अत्यंत महत्व के रहते हैं। क्योंकि आप जब चढ़ाई करने जाते हैं तो इन दोनों में से ही कोई तो आपको पकड़ लेता है। तो हमारे साधना के मार्ग पर हम जब अग्रसर हो रहे हैं तो इन दो गुणों को एकदम अच्छी तरह से हमको संभालना है। पहला गुण है अभय, दूसरा हम बाद में देखेंगे। अब अभय के बारे में, अभय को इतना बड़ा महत्व क्यों दिया गया है? और हम भी समझ लें कि जब तक ये निर्भयता हमारे अंतःकरण में नहीं आती तब तक हम अपने अंतःकरण में के भगवान को भी नहीं प्राप्त कर सकते। अरे डर के आगे ही तो जीत है कहते हैं ना। तो हमारे अंतःकरण में बैठे जो भगवान हैं वो देखते हैं कि हमें उन पर कितना विश्वास है। एक वाक्य में कहना है तो कह देता हूं कि जो हमारे अंतःकरण में भय निर्माण कर रहा है ना, हमारा भगवान हमारे अंतःकरण में बैठकर जो हमारे अंतःकरण में भय निर्माण कर रहा है, वही तो भय का निर्मूलन करने वाला है। तो हर परिस्थिति में हमें उसको शरण जाने का भाव जागृत रखना है अपने मन में, और भगवान से कहना है कि भगवान तुम अगर डराओगे
तो हम तो डरने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम तुमको शरण जाके रहे भगवान, तो तुम्हारी कृपा से, आपकी कृपा से वह डर भी एकदम दूर हो जाएगा। कल हम इस भय के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तब तक आप लोग भी चिंतन कीजिए ना मित्रों। बार बार मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ श्रवण या पठन वाचन पर्याप्त नहीं है मित्रों। उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए आपका अपना स्वतंत्र चिंतन आवश्यक है। तो 16वें अध्याय का अध्ययन करते समय आप लोग हमेशा मेरे साथ, मेरे एक पग आगे रहते हुए मेरे साथ में चिंतन करने के पहले थोड़ा सा चिंतन पहले करके पूर्व पीठिका भूमिका अपने मन में तैयार रखेंगे, ताकि हमारे विचार टैली होते रहेंगे या कुछ विचारों का अभाव एक दूसरे में होगा तो हम एक दूसरे की सहायता कर पाएंगे। कल चिंतन करना है अभय। तो आज मैं भी चिंतन करूंगा, आप भी चिंतन कीजिएगा कि भय हमें होता क्यों है, और उस भय को दूर करने का आज तो मैंने एक उपाय बताया है, उसको व्यवहारता कैसे उपयोग में लाना चाहिए, और इस अभयता का, इस निर्भयता का आध्यात्मिक मार्ग में इतना ज्यादा महत्व क्यों है कि भगवान ने दैवी गुणों में सबसे पहला गुण अभय बताया है। आप डरते तो नहीं है ना? डरना ही तो नहीं है। अरे जो डर गया सो मर गया। आध्यात्मिक मार्ग में तो ये है ही है। हर पग पर हमें निर्भयता से आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमारे साथ में है, सदगुरु हमारे साथ में है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। डरना किस बात का? क्यों नहीं डरना है, ये कल के चिंतन में हम देखेंगे। आप भी थोड़ा चिंतन कीजिएगा। तब तक हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।